तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मनीष विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। मेरी आंखों के देखते देखते बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद कभी अपने जीवन में विकास न कर पाए, नहीं कर पाते, लेकिन वे आसमान हो गए मेरी आंख के देखते देखते। नागपुर में था तो चाय बेचता था, वो नौटंकी करता था एक नंबर की, लेकिन आज वर्ल्ड फेमस हो गया। आपने भी देखा होगा, कोई भी चाय वाला हो, नाम लेना ठीक नहीं समझता। देखा मैंने किसी के यहाँ खाने के लाले पड़े थे, उसने टमाटर का ठेला लेकर के टमाटर बेचना शुरू किया, उसके मामले में वो प्रसिद्ध हो गया। हमने देखा अभी अच्छे अच्छे घरों की बेटियां छोटा छोटा स्टार्टअप ऑन करके एक छोटे से दुकान में सिर्फ इडली रखी हुई हैं। किराने की दुकान है, छोटा सा स्टार्टअप है, इडली रखा हुआ है, इडली सांभर इडली सांभर। पता चला जितना किराना की दुकान नहीं चल रही, उतनी उनकी इडली और सांभर बिक रही है। आश्चर्य है। अब सबसे बड़ी बात यह है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग इतना कमा रहे हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लेटो का एक सिद्धांत है, 20-80 का रूल है एक। अपने जीवन में 20% ऐसी चीजें इकट्ठी करो जिससे जीवन के 80% रिजल्ट आते हो। चीजें कितनी इकट्ठी करो? 20%। रिजल्ट कितना आता हो? 80%। इसको कहते हैं 20-80 का रूल, प्लेटो का। पढ़िएगा कभी अगर पुस्तक पढ़ी हो तो। ये बच्चों ने, आपको दिख जाएगा, बिल्कुल खराब घर के बच्चे दिख जाएंगे, कुछ नहीं है, बैकग्राउंड के नाम पे कोई चीज नहीं है, लेकिन एक मास्टर रूल दिमाग पर बैठ गया। उस रूल को बैठा करके वो एक छोटा सा काम करते हैं। मैंने देखा किराना की दुकान में छोटे से काउंटर पे ढोकला रखा हुआ है, वो ढोकला बिक रहा है। कितना बिक रहा है? बोले जितना आपको चाहिए उतना बिक रहा है। हमने कहा ये क्या है? बोले ये हमारे बच्चे का स्टार्टअप है, हमारा नहीं है, नाम अलग अलग रख दो, है तो धंधा ही। अब उसको बोलो स्टार्टअप बोलो, स्किल डेवलपमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, बेचना ढोकला ही है। लेकिन ढोकला बेचने का उनका स्टाइल अलग है, टमाटर बेचने का स्टाइल अलग है, बेचना है केला के चिप्स, स्टाइल अलग है। पूरी दुनिया में देखते आए, वो पसीना बहाता हुआ एक आदमी ऐसा फेंकता था और उसी में से गन्ना का रस निकालता रहता था, देता रहता था। स्टार्टअप ने उनका स्टाइल बदल दिया। क्या हुआ? साफ सुथरी एक मशीन है, उसमें छिला हुआ गन्ना डालते हैं और वो इतनी सी पाइप से फोर्स के साथ गन्ने का रस आता है, आदमी पीता है। क्या है?
हाइजीन 100%। छोटा छोटा स्टार्टअप लेकिन बल्क की कमाई। प्लेटो का एक छोटा सा सिद्धांत लगाया है 20-80 का रूल। 80-20 का नहीं, रूल चलते हैं 20-80 का, 50-50 का, 10-19 का, 80-20 का। हम आपको 20-80 का एक रूल दिखाना चाहते हैं। अपने जीवन में कुछ चीजों का इतना विकास करो कि उसका 80% चीजों पर आपका प्रभाव पड़े। पहली बार मैंने इंदौर में देखा, अभी देख कर के आया, बढ़िया लग्जीरियस कपड़ा पहन करके वो टमाटर बेच रहा था। हमने उसको ऐसा देखा, हमने कहा इतनी कुछ प्रॉपर सेविंग है, फ्रेंच कट रखा हुआ है और बेहतरीन कपड़े पहने हैं, गोल्ड की एक चैन गले में लटकाया है, ले टमाटर। हमने कहा इतना अच्छा कपड़ा पहन करके टमाटर। बोले कुछ लोग टमाटर खरीदते हैं, कुछ लोग हमको देख के टमाटर खरीदते हैं। हमने कहा क्या? बोले पर्सनालिटी का फर्क पड़ता है महाराज। हमने उससे पूछा, नेमा था, हमने पूछा पर्सनालिटी का फर्क पड़ता है। अभी यहां गए इंदौर में, नेमा जी की कुल्फी फेमस। हमने कहा गजब है, किसी की चाय फेमस हो गई, उसकी चाय चल निकली, किसी के टमाटर चल निकला, किसी के आलू चाप चल निकले, किसी की चिप्स चल निकली, किसी की 100 रुपए की थाली चल निकली। कलानी नगर में बगल से निकला, वो एक बच्ची बैठ खड़ी थी, हीरोइन के जैसे कपड़े पहने, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। और उसमें वो छोटे से स्टॉल पे तुरंत रोटी बना रही है, एक दाल दे रही है, सलाद दे रही है, पापड़ अचार दे रही है और मुस्कुरा के कह रही है आपको जो देना हो आप भोजन कर लीजिए, आपको जो पैसा देना हो। तो वो खाने वाला जब खाता है अच्छा टेस्टी भोजन, और जब उसमें रेट नहीं होते हैं तो 100 रुपए नॉर्मल बात है। उससे पूछा, बोले क्या है? बोले ये सब मेंटल अटैक करने वाले स्टार्टअप हैं, हमारे पास पैसे के नाम पे बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं, लेकिन कुछ लाइफ मैनेजमेंट रूल्स हैं जिसको हम छोटे से स्टॉल पर भी फॉलो करते हैं तो उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ता है। क्या किया? बोले कुछ नहीं, 5 रुपए की पन्नी थी, सिर में पहन ली। क्या हुआ? आपको एक भी बाल नीचे नहीं गिरेगा। जनता बाहर का आपका लुक आउट देखती है, आपका कपड़ा पहनने का तरीका कैसा है, आपने एप्रेन पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, आप जिस कपड़े से हाथ पोंछते हैं वो कपड़ा कैसा दिख रहा है। छोटी छोटी चीजों को उन्होंने दिखाया और बोला ये 20-80 के रूल्स हैं। ये छोटी सी चीजों पे बदलाव करके हमने अपने जीवन का 80% भाग बदल लिया। जब उस बच्चे से पूछा, वो एक कार का शोरूम था, उसके सामने वो खड़ी हो रही थी इंदौर में। हमने पूछा कितना कमाते होंगे आप ऐसा करके? तो वो बोलती है गुरुजी कितना सोच सकते हैं आप ऐसा सोच करके। बोले इतना सा डिब्बा है मेरे, ये सिर्फ यहां पर दिख रहे हैं। जैसे ही ये डिब्बा उसमें दिखाया कि एक स्केच पेन से मार्क किया हुआ है, इससे कम होता है तो हम डिब्बे में उतना ही कंटेंट और डाल देते हैं। 9 घंटे में हम करीब 1700 प्लेट सर्व करते हैं। 1700 प्लेट सर्व करने पर हमको कितना बचता है? बोले हर प्लेट में 60 रुपए। एक दिन में कितना कमा लिया भैया? थोड़ा हिसाब किताब अपना गड़बड़ है। 12,000 मान लेते हैं, अगर 10,000 रुपए रोज का भी मान लो तो 10 दिन का 1 लाख, 1 महीने में 3 लाख, 1 साल का 36 लाख का पैकेज है और दिखने में कुछ नहीं है, छोटा सा ठेला। उसने बोला हमारा सेल्फ कमिटमेंट है 10,000 रुपए रोज कमाना है इस ठेले से, 8 घंटे की ड्यूटी करके 1000 रुपीज पर आवर्स की हमारी खुद की वैल्यू है। उसने अपने आप को खुद, पढ़े लिखे बच्चे कमाल करते हैं। हमने उनसे पूछा वो मास्टर रूल्स क्या है जिसके कारण आप इस तरीके का
कमा रहे हैं। बोले मैंने अपने आप को पहले बोला कि तुम कितने रुपए घंटे के आदमी हो, दिन के नहीं, कितने रुपए घंटे के। अंतरात्मा से आवाज आई 1000 रुपए घंटा कमाना है हर हाल में। 1000 रुपए घंटा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन स्टार्टअप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने अपनी शारीरिक स्वच्छता प्रबंधन पर ध्यान दिया कि हमारा लुक आउट सबसे बेहतरीन होना चाहिए। तो जितना ग्लो दूसरा मारता है उतना ही ग्लो जब हमारे चेहरे पर दिखाई देता है तो कुछ लोग ग्लो के कारण हमारे स्टॉल पर आते हैं। हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। हमने सुन रहा था मैं, क्योंकि रथ आने में थोड़ा सा टाइम था और उसकी इडली लगातार बिक रही थी, सांभर बड़ा बिक रहा था, डोसा बिक रहा था। बोले ये सांभर बड़ा इडली डोसा ऐसे बेचने वाले 5000 स्टॉल होंगे इंदौर शहर के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अगर अपना चलता है तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है 2080 के रूल्स में शारीरिक स्वच्छता का विवेक सबसे जबरदस्त है। पूरे के पूरे स्टॉल पर आप एक भी अनहाइजेनिक चीज नहीं पाएंगे। हम बैठते हैं, प्रॉपर हमारा हाथ एक छोटे से पन्नी जैसे ग्लव्स से पैक रहता है। कस्टमर इस बात को बहुत गौर करता है। आपने गौर किया कि नहीं किया? आपने गौर नहीं किया, हमने गौर किया। टमाटर बेचने वाला साफ सुथरा रेमंड का अगर कपड़ा पैंट पहन करके चलता है तो रेमंड का पैंट पहनने वाले पहचानते हैं कि ये रेमंड का पैंट पहना है। जो आदमी 5000 का पैंट पहन करके टमाटर बेच रहा है उसके टमाटर पहले बिकते हैं बनिस्बत किसी के ऐसे घुंघराले बाल हों, दाढ़ी मूछ बिल्कुल अलग हो, फटीचर सा शर्ट पहना हो, उसके टमाटर की अपेक्षा उसका टमाटर जल्दी बिका। लाइफ मैनेजमेंट का रूल देख करके आया सबसे पहला शारीरिक स्वच्छता का विवेक। साफ सुथरी चीजें, पूरी हाइजीन होना चाहिए। हमने देख लिया, हमने कहा ये तो ठीक बात कह रहे हैं आप, इतना साफ सुथरा तो होना चाहिए। बोले इतना नहीं, इस साफ सुथरे के साथ साथ हम जहां पर घर में बनाते हैं वहां का वीडियो वायरल करते हैं, वहां भी साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। आप जो खाते हैं स्टॉल पर वो तो बिल्कुल अलग ही मिलता है, क्योंकि किराना दुकान वाला बहुत अच्छे से जानता है चाट वाले पकौड़े वाले क्या लेकर के जाते हैं। हमसे अच्छा कौन जानेगा? क्यों महाराज जी, हमने भी सब लिया दिया है तो हम भी सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि हम अपने घर के अंदर भी एक नंबर चीज़ों का जब प्रयोग करते हैं, जब उसका वीडियो हमारा सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे स्टॉल चलाने वाले, स्टार्टअप को बिल्डअप करने वाले नए इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, जो लगातार अपने बोलने के हाव भाव के तरीके से, प्रेजेंटेशन के तरीके से, अपने ड्रेसिंग सेंस के तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करके लाखों रुपए का सालाना बिजनेस कर रहे हैं। उसने कहा 2.25 साल में मैंने 2,60,00,000 रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी है सिर्फ इस ठेले के माध्यम से। हमने कहा कैसे, हाउ कैन टू बी पॉसिबल इट, कैसे हो सकता है? वो बोलते हैं एक बार स्टार्टअप जम जाए, जमने के बाद लोन लेना सरल है, जमने के बाद 5 साल आगे का भविष्य देखना बिल्कुल सरल है। पहला रूल निकाला शारीरिक स्वच्छता का विवेक। मास्टर रूल्स हैं ये 2080 के रूल्स में। इन 20% रूलों का आपकी जिंदगी के 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आप बिना नहाए धोए अपनी दुकान खोलिए, आपको उसका अलग प्रभाव दिखेगा। आप बिल्कुल फ्रेशर्स होकर के दुकान खोलिए, उसका प्रभाव अलग दिखेगा। उसमें अगर आपने अपने मंदिर जी का टीका चंदन वगैरह लगा लिया है, नहा धो करके आए हैं, एक आध अगरबत्ती की हल्की सी ग्लोइंग स्मेल अगर वातावरण पे है, इसका प्रभाव अलग दिखेगा। सबसे पहली चीज होती है एनवायर मैनेजमेंट, फिजिक मैनेजमेंट, एनवायर मैनेजमेंट। उन्होंने वहां पे बोले छोटी सी जगह पर लेके मैंने करके रखा है। आप देखिए इसके ऊपर से आरओ का पानी साफ होकर के आ रहा है। छोटी छोटी चीजों पर बदलाव बड़ी बड़ी दुकानों को मात देने लगी। प्लेटो का सिद्धांत निकाला 2080 का, 20% ऐसी चीजें जिनका जीवन की 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है।
आदमी उन चीजों को देखता है, समझता है, तब डिसाइड करता है। मैं भी उन चीजों को देखता हूं। मैं जब अपने नगर भ्रमण में जाता हूं, मतलब जब मैं आहार के लिए जाता हूं, तो लौटता हूं जब मैं दूर से, तो वहां पर एक साथ 14-15 फुल्की के, कचौड़ी के, पोहे के स्टॉल रहते हैं। मैंने पूछा इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? बोले सबसे ज्यादा ये चलता है, राम नारायण रामदास, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, बोले इसी की फुल्की सबसे ज्यादा बिकती है। बोले क्या है? बोले उसका वो चीज ही अलग है। एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही आटा, एक ही दाल, एक ही चावल, लेकिन एक की ज्यादा चलती है। उसके पास भी 20-80 के रूल्स हैं। वो अपने 20-80 के रूल से आपको अट्रैक्ट करता है। दुनिया उसी चीज में अट्रैक्ट होती है, हालांकि ये रूल्स हमको पता नहीं होते हैं। तो हम मेहनत करने के बाद भी उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं जितना हम चाहते हैं। इनपुट में भी हमको वो चीजें नहीं मिलती हैं जैसा हम सोच करके चलते हैं। तो 20-80 के मास्टर रूल्स में सबसे पहली चीज है शारीरिक स्वच्छता का विवेक रखना। किराना दुकान में देखिएगा, अगर व्यवसायी सुबह से लेकर शाम तक कोई गंदी फटीचर बनियाइन पहन करके बैठता है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। और उसका लड़का अगर बैठ करके दुकान सही तरीके से चलाने लगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ता। इन चीजों का पहले कम पड़ता होगा, आज प्रभाव जबरदस्त पड़ता है। इन छोटी सी चीजों के चक्कर में एक चाय वाला दुबई पहुंच गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल गेट्स उससे मिलने के लिए आए, फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया जिसको फेमस कर दे, जिस मामले में कर दे। अब पता चला साहब जो हैं शेख बनने की जुगाड़ में है। उनके पास BMW जैगवार है। चाय के ठेला वाले के पास जैगवार आ जाए तो मेहनत करने वालों की नाक नहीं कट जाती? ऐसा ही लगता तुमने ऐसे कौन से पुण्य करे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, वो बेच तो चाय ही रहे थे, अंदाज बदल लिया। आप भी जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंदाज बदल करके देखिएगा। पहले अपना अंदाज खुद बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलना दुनिया की सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा होती है। हम सब बदल सकते हैं, अपने आप को नहीं बदल सकते। हम अपने आप से खुद कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बदलते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। आचार्य भगवंत एक कैटरपिलर का उदाहरण देते थे, तितली का। आचार्य सिंह जी कहते थे, गुरुजी हम लोगों को बताते थे, अपने संस्मरण थे, बोले सदलगा में पीछे बावड़ी थी, तो बावड़ी में कूद करके हम लोग नीचे उतर जाते थे, उतर करके ऊपर निकल आते थे, खेल खेलते रहते थे। एक दिन गौर से देखा, बावड़ी के जो दीवारें थीं, उन दीवालों पर छोटे छोटे छेद थे। पानी है नीचे, बावड़ी है, दीवार पे छेद है, छेद पर छोटे छोटे कीड़े बार बार बाहर निकलते अंदर चले जाते, बाहर निकलते अंदर चले जाते। उन कीड़ों ने वहां पर एक रास्ता बना के रखा हुआ था। अब जब रास्ता कीड़ों ने बना करके रखा था, उसमें कीड़े थे छोटे छोटे। अब वहीं पर एक ऊपर से बेल लटक रही थी। उस लटकती हुई बेल पर एक कीड़ा धीरे 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 चढ़ रहा था। आचार्य सिंह जी ने कहा, तुमने कभी ऐसा देखा है? हमने कहा बावड़ी में कूदे ही नहीं है हम लोग। ज्योतिषी ने पहले कह दिया था पानी से भय है, तब ज्योतिषी की बात माने कि अपने दिल की बात माने? ज्योतिषाचार्य ने कह दिया, कुंडली में लिखा है पानी से मृत्यु भय। अब डैम देखें तो पहले हम पीछे पकड़ते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि अगर मान लो पानी ने खींच लिया, क्योंकि ऐसा दिमाग में है कि पानी है, ऊंचाई है, खींचती है, तो हम पहले अगल बगल वाले को देख लेते हैं। दो तगड़ा आदमी होगा तब हम झांकते हैं, ऐसे नहीं तो हम झांकते तक नहीं। तो हमने कहा आचार्य सिंह हम लोगों ने तो पानी कभी बावड़ी में कूदे तक नहीं। बोले हमने देखी वो चीज, एक इल्ली पेड़ का सहारा लेकर के धीरे 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 ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ने पर वो इल्ली ऊपर चढ़ कर के ऊपर जो उसी पेड़ में फूल लगा था, उस फूल के पास तक पहुंच गई। पहुंच करके जब उसको फूल के पास पहुंची, फूल पे रुकी,
रुक करके जब उसको सूरज की गर्मी लगी तो सूरज की गर्मी से उस इल्ली के शरीर पर 2 पंख निकल आए। इस व्यवस्था को मैंने 20 दिनों तक लगातार देखा कि कैसे एक कैटरपिलर बनती है, कैसे एक तितली बनती है। अब जैसे ही उस इल्ली के उसमें पंख निकल आए, पंख निकलने के बाद वह इल्ली इल्ली ना रह करके तितली हो गई। अब वो उड़ तो सकती है, लेकिन वो वापस जिस स्थान से आई थी उस स्थान पे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मेहनत करके एक बार अपने डर से पार होकर के उस तितली के अंडे ने, लार्वे ने बाहर निकलने का प्रयास किया है। बाहर निकल करके जैसे ही संसार की थोड़ी सी धूप लगी, धूप लगने पर उसके धीरे धीरे पंख विकसित हुए। विकसित पंखों से उसने पंख का उपयोग किया, क्योंकि स्वभाव में कुछ चीजें थीं। स्वभाव की वे चीजें तितली को आसमान में उड़ा करके ले गईं, लेकिन वापस उस बिल तक नहीं लाई। उस बिल पर तितली का और भी परिवार रहता होगा। वो भी सोचता होगा जो कोई ऊपर जाता है ऊपर ही चला जाता है, लौट करके आता नहीं, कोई हमको बताता नहीं कि ऊपर क्या है। तब वो तितलियां भी सोचती हैं कि जो डर से पार निकल गया किसी भी चीज में, उस डर से पार निकलने के बाद उसको किसी चीज का भय नहीं रहता, पूरा आकाश उसका रहता है, बशर्ते आपको थोड़ी सी धूप लगनी चाहिए। संसार की थोड़ी सी भी धूप लगती है, अपने डर से पार निकलते हैं, हम उड़ना सीख जाते हैं। और एक बार हम उड़ना सीख जाते हैं, उसके बाद लौट करके हम उस घोंसले पर, उस छोटे से स्थान पर कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अब वो जगह हमारी नहीं है, पुराने लोगों को याद भी नहीं करते। तितली ने प्रयास किया भी। गुरुजी कहते थे कुछ तितलियां नीचे आकर के उस गड्ढे के आसपास मंडराएं जरूर, लेकिन अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि अंदर जाने पर पंख टूटने का भय है, और फिर नीचे उसको पानी का भय है कि अगर पानी में पंख डूब गए तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर प्राण संशय में आ जाएंगे। आप बताइए, उस तितली ने उस घर को छोड़ करके अच्छा किया कि बुरा किया? आपको क्या लगता है? अच्छा किया। हाँ, ऐसे ही यहां से भी एक तितली उड़ करके बाहर जाकर के बैठ गई है। उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब वो लौट करके ना आए तो जो यहां के लोग हैं, जो छोटी छोटी इल्लियां हैं, इन इल्लियों को बड़ी खुशखुश होती है। किस बात की? हम ही के बीच से गया, हमारे पास ही वापिस नहीं आया। एक बार किसी को पंख लग जाते हैं, फिर वो क्या घोंसले में लौट करके आता है? नहीं आता। अपने डर से पार निकल करके उसने मेहनत करके अपने उस घोंसले को छोड़ करके जो सूरज की रोशनी के पास जाकर के गर्माहट ले रहा है, अब वो अपने पंख से उड़ेगा। अब वो लौट करके यहां नहीं आएगा। कोई भी मोक्ष मार्गी होता है, वो एक बार उसके पंख निकल जाते हैं, उसके बाद वो उसके जीवन का विजन बदलता है। लौट करके वो अपने घोंसले पर नहीं आता। आता तो नहीं तो अलग बात है, पलट करके उस घोंसले को देखता तक नहीं है। गुरुजी मुखमाटी में कहते हैं ना, न तन से ना मन से, दोनों से नहीं देखता, तब वो विकास को प्राप्त होता है। उस स्टॉल पर रहने वाली उस बच्ची ने हमको वो जो मास्टर रूल दिया, 20-80 के रूल सिखाए, गजब के रूल से। सबसे पहली चीज थी शारीरिक स्वच्छता। हमने देखा गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी ने ब्रह्मचारी बनाया। सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता। क्या? पुराना जितना भी है बांध बूंद करके विसर्जित करना हो तो विसर्जित, और समर्पित करना हो तो समर्पित, लेकिन बाहर करो। अब क्या मिलेगा? ये पहले अलग करो, बाल मुंडन करा दिया। शारीरिक स्वच्छता, साफ सुथरा क्या है?
सीधी हवा लगेगी, ना तेल का झंझट, ना कुछ लगाने का, ना कंघी का, ना आईने का। एक चीज जाती है, 80% चीजों पर फर्क पड़ता है। 20-80 का रूल्स लाइफ का। बड़े बाल वालों को बाल संभालने में बड़ा बवाल होता है, जिनके पास बाल नहीं होते हैं उनको कोई बवाल नहीं होता है। अब क्या है, अब लंबे बाल हैं तो उसको पहले सीधा करो, फिर टेढ़ा करो, फिर ऊंचा करो, फिर चमकाओ, फिर धमकाओ, फिर रंगो, फिर कड़कनाथ के मुर्गा की पूंछ के बाल देखे आपने? कभी नहीं देखे? कभी देखिएगा। कड़कनाथ मुर्गा होता है, उसकी पूंछ के बाल नीले, पीले, लाल, हरे, उसी में लोग लगे रहते हैं। एक लट ऐसी निकल रही है बिल्कुल भूरी बिलैया की, एक लाल बिलैया की, एक उसकी, फिर उसकी, फिर जाकर के वो चलता है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले उसको उड़ा दिया जाता है, फुर्सत, फिनिश, दैट्स ऑल। अब क्या है नेक्स्ट? इस 20% रूल्स में 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हैं स्क्रीन पर, आईने पर भी और स्क्रीन पर भी। लंबा बाल है उसको मैनेज करो। देखिए आप जितने स्मार्ट लोग मिलेंगे आपको छोटे बाल वाले मिलेंगे। हमारे देखो छोटे बाल वाला, कोई टेंशन ही नहीं है अपने आप में। अब बड़े बाल वाला है तो अब लगा है यहां से थोड़ा सा ऐसा हो गया, अब उसको फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वैसा करेगा। अब वो उसका माथा भी ढकना चाहिए, बुल्ले भी अच्छे बनने चाहिए। भारी मारा मारी है इस संसार पे। उन्होंने दिखा दिया कि एक टाइम मैनेजमेंट अगर करना आपको आ गया, सबसे पहले फिजिक मैनेजमेंट, शारीरिक स्वच्छता का विवेक, स्टॉल कैसे चल रहा है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दूसरा मास्टर रूल था उनका, बोले फिक्स टाइम पर हम स्टॉल ला करके ओपन करते हैं, इसके बीच में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और कस्टमर हो या ना हो, हम रात को 10 बजे मतलब 10 बजे तक यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। अचानक शॉर्ट्स आते हैं, अचानक एक बहाव आएगा 15-20 लोगों का, सोच रहे होते हैं खत्म करेंगे, और 20 मिनट में पूरे दिन का खेल करके चला जाता है। समय प्रबंधन, आप भी समय प्रबंधन से चलिएगा। शारीरिक स्वच्छता का विवेक उसका, दूसरा है किस चीज का? समय प्रबंधन। आपको आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर आप सबको आ रहा होता तो आप समय प्रबंधन को दुनिया में हर जगह लगाते, हर जगह लगा करके आपको पता होता मेरे उठने का टाइम फिक्स है, 6:15 मतलब 6:15 उठना है, मतलब उठना है। घड़ी देख करके जिस दिन उठना सीख जाओगे, समय प्रबंधन, घड़ी देख करके जिस दिन सोना सीख जाओगे, कितनी भी अच्छी चीज मिल रही है, कितने भी अच्छा सीरियल चल रहा है, कितना भी अच्छे टॉकिंग है, कितनी भी अच्छी टॉकीज है, कितना भी अच्छी पार्टी है, हमारा 9:45 बज गया, हमारे सोने का टाइम हो गया, क्योंकि आज के सोने पर कल की जिंदगी फिर डिपेंड करती है। 10 मतलब 10, सोना सीख गए, सही टाइम पे उठना सीख गए, पैसे कमाने के 1000 तरीके 20-80 के रूल्स पर चलते हैं। 20% चीजें 80% चीजों पर प्रभाव छोड़ती है। अब सुबह रात को 2 बजे सोए हैं, सुबह 8 बजे उठे हैं, अभी भी उसके बाद भी दिमाग भारी लग रहा है, ठंडे पानी से नहाने के बाद भी दिमाग में बोझ लग रहा है, चाय पीने के बाद भी आलस आ रही है, शरीर अंदर से टूट रहा है, अभी भी इच्छा हो रही है एक बार और सो जाओ, और सो गए, 8:30 पे फिर सोए तो सीधे 11:30 पे उठे। आप सो सकते हैं, उठ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रूल्स को खो करके 80% चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपको रोज आदमी एक स्पॉट पर फिक्स टाइम पर देखना चाहता है, जब वो आपको देखता है इस चीज का भी आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। समय प्रबंधन, छोटा सा स्टार्टअप, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी चीजें कम टाइम पे समझा देते हैं, समझ में भी आती है। फिर तीसरी बहुत अच्छी चीज बोली उस बच्ची ने, वो कहती है छोटा सा स्टॉल है, साफ सुथरी रहती हूँ, छोटे से स्टॉल पे टाइम पे आती हूँ, लेकिन सबसे इसका ऊपर प्रभाव मानसिक प्रसन्नता भी लोग खरीदते हैं। चेहरा मुस्कुरा रहा है कि नहीं, कि बिल्कुल गुलाब का फूल जैसा शाम को सूख करके 3 पत्ती झड़ करके और बंद होकर के पड़ा रहता है, ऐसे तो नहीं है। तो नहीं,
जितने भी स्टार्टअप वाले होंगे वे एवरी टाइम एवरग्रीन मिलते हैं। चेहरे में थोड़ा सा एच बनता है, एक लाइन ऐसी, दो लाइन ऐसी। जब चेहरे पर एच बनता है तब भी जीवन का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आपके चेहरे पे एच बनता है कि उल्टा यू बनता है? है दे दो, अभी रुको। बोलता दोबारा ना आएंगे तुम्हारी दुकान में, आज तो आ गए। मुस्कुराने का, बच्चे मुस्कुरा के पैसा कमा रहे हैं, बच्चे समय प्रबंधन से पैसा कमा रहे हैं, बच्चे शारीरिक स्वच्छता से पैसा कमा रहे हैं। 20% चीजों का 80% चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। पीछे जाकर के देखिएगा तो उनका पता चला का बहुत बड़ा मकान है, उन्होंने गाड़ी मैनेज करी है, सब मैनेज किया है। लाइफ मैनेजमेंट रूल्स में मानसिक प्रसन्नता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस मानसिक प्रसन्नता के साथ जो आप जीवन जीते हैं, अभी आप अपनी दुकान पर बैठते हैं जब, तो टेंशन में बैठते हैं कि मानसिक प्रसन्नता के साथ? महाराज बहुत टेंशन रहती है, बच्चे की फीस के पैसे के लिए सोचते हैं कि पहला वाला व्यक्ति आए, इसी के सोने की बिल्कुल अंडे हम ही को देकर के चला जाए। तो वो मानसिक प्रसन्नता नहीं रहने के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। कस्टमर चढ़ता है ना आपकी दुकान में, चढ़ते साथ देखता है सेठ मुस्कुरा रहा है कि नहीं। अब अगर आपको कभी सब्जी मंडी में जैसे सब्जी बिकती है, ऐसा सोना चांदी बेचने का मन करे क्या? ले टमाटर कितने, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो। ये कभी आपने सोचा है कि दुकान में कितनी भीड़ होनी चाहिए एक सोने चांदी की दुकान पे? कितनी? 2 लोग बैठ गए महाराज तो बहुत बड़ी बात है, और 2 पायल भी खरीद ली तो हम धन्य हुए। आप सतना जाइएगा, सतना का महावीर ज्वेलर्स है, गोलू और मोलू 2 लोग मिलकर के, बच्चे हैं यंगस्टर्स, दुकान चलाते हैं। उसकी दुकान पे बाहर लोग झोले में नोट लेकर के खड़े रहते हैं। क्या? इसकी दुकान में अभी भीड़ बहुत है, इसकी दुकान से लोग खरीद के ले जाएं, उसके बाद हम जाएंगे, और सिर्फ कुर्सी पर बैठने की जगह मिल गई, इतना पर्याप्त है। अब क्या है भैया, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो। 50 वैरायटी दिखाई, उठाया, काउंटर में जाकर के बिल बना। कस्टमर पूछता तक नहीं है कितना जीएसटी लगाया है, कितने का रेट लगाया है, क्या चीज है। बस इस चीज का विश्वास है कि बेचने वाले गोलू और मोलू, कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त हाइपर स्टेज पर है। सब्जी मंडी जैसी भीड़ लगी रहती है। कभी जाकर के देखना एक बार सतना में महावीर ज्वेलर्स को, आपको लगेगा। और वो उतना ही दिलेर लड़का, दोनों भाई, आचार्य महाराज और पूरा संघ कभी भी पहुंच जाए, किसी भी बात को कहे, आज तक उसने बात मना नहीं करी। महाराज ऐसा करना है, अभी भी गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के सामने पूरा प्रेम नगर का पूरा एक मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। बोला आता है ना महाराज श्री, जो बोलेंगे वो देंगे। गुरुदेव के समय पर भी आप जो बोलेंगे वो देंगे, कभी रोका नहीं किसी को। लेकिन उनसे पूछा और भी जगह तो गोल्ड बिकता है, तुम ऐसा सब्जी मंडी जैसा कैसे बिकते हैं? हंस के बोलता है हमारा तो कुछ है नहीं, बस वर्कर है, टीम है, स्टाफ है, कॉन्फिडेंस है। अपने आप आते हैं, अपने आप लेकर के जाते हैं। अब सेठ बड़ा पेट लेकर के बैठा हो, आओ ना दे रहे, आपको लेने तैयार नहीं है। बोले प्रतीक को बुलाओ, प्रतीक से सामान खरीदेंगे। तो सेठ से सामान न खरीद करके आदमी बच्चे से सामान खरीदता है। लाइफ मैनेजमेंट रूल्स क्या है? आदमी रोड से देख करके निकल जाता है, लड़का होगा तो सामान खरीदेंगे, साफ सुथरा दिखता है, धीरे से बात करता है, समय प्रबंधन के साथ चलता है, मानसिक प्रसन्नता अच्छे से दिखाई देती है, साथ ही साथ बौद्धिक तीक्ष्णता भी माने रखती है। बौद्धिक तीक्ष्णता क्या है? वे स्टॉल चलाने वाले बच्चे, वे लड़के बेटियां समझती हैं कि कस्टमर इसके बाद क्या रिकमेंड करेगा, इसके बाद उसको क्या चाहिए, वो उनका टेस्ट पकड़ना जानती हैं। और जैसा टेस्ट वो चाहता है, उस बौद्धिक तीक्ष्णता से टीनेजर्स का टेस्ट अलग होता है, मिडिल क्लास के एजर्स का टेस्ट अलग होता है, 45 से प्लस वालों का टेस्ट अलग होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में छोड़ा गया हाथ आदमी को, प्रत्येक उम्र के लोगों को एक ही स्थान पर जोड़ करके रखता है। करोड़ों का स्टार्टअप चला रहे हैं।
एक और रूल्स देख करके जाइएगा कि एक बौद्धिक तीक्ष्णता भी चाहिए, किस वक्त क्या कौन सी बात जरूरी है। किसी के पास पैसा नहीं है, खा लिया है, तो स्माइल के साथ कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा। खा करके चला गया, अगली बार 4 को और लेकर के आया। एक कस्टमर 4 कस्टमर को लेकर के आ रहा है। बौद्धिक तीक्ष्णता का एक प्रयोग आपको भी अपने उस कार्य क्षेत्र पर करना होगा जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी चलाते हैं। बच्चों से पूछ रहा था, इतना कुछ दिमाग कहाँ से पढ़ा, कहाँ से आया, इतनी चीजें कहाँ से सीखी? बोले इतने सारे मास्टर्स की बुक हैं। पहले तो हम पिताजी के बताए हुए ढर्रे पर चल रहे थे तो 4 लोग नहीं आते थे। जब दूसरे लोगों के सिद्धांत और रूल्स को एक्चुअली फील्ड पर इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने पर प्रभाव पड़ा। फिर उसने हमको एक उदाहरण बताया। बोले महाराज श्री P&G एक कंपनी है। हमने कहा हाँ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HL, हिंदुस्तान लीवर। इन कंपनियों के, एक कंपनी के 200 प्रोडक्ट होते हैं। 200 प्रोडक्ट में 140-150 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी के लॉस में कारण बनते हैं। उसके बाद भी कंपनी उसको जिंदा रखती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे उनका 7 o'clock ब्लेड चलता है, टोपाज चलता है, सुपर मैक्स चलता है, जिलेट चलता है। बोले सिर्फ ब्लेड है महाराज श्री, एक ब्लेड है सुपर मैक्स, इसका बिजनेस, इसके होने वाले बिजनेस से 170 प्रोडक्ट के होने वाले सारे घाटे कवर हो जाते हैं। कंपनी का एक प्रोडक्ट आपका मार्केट में चल जाना चाहिए, वो आपकी पहचान बन जाती है। अब वो कंपनी उसी के नाम से पहचानी जाती है। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ उसी पर फोकस करेगी और दूसरी चीजों को छोड़ देगी तो ये भी लॉस में चला जाएगा, वो भी लॉस पे चला जाएगा। इसकी भी एक पॉलिसी होती है, विन विन पॉलिसी। महाराज आज बिल्कुल बिजनेसमैन बना के छोड़ेंगे क्या? बिजनेसमैन बना के नहीं छोड़ेंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं इससे कम मेहनत में भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इतनी मेहनत की, इतने इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों का रुख पकड़ना सीखिए। रुख पकड़ना सीख लिया, सब काम बहुत सफलता से होता है। क्या है? छोटा सा बच्चा है, एक स्टॉल लगा हुआ है, लेजर लाइट। बच्चा देखेगा तो मांगेगा 100%। लाइट के चक्कर पे बॉल बिकेगी, बॉल के चक्कर पे सीनरी बिकेगी, सीनरी के चक्कर पे साड़ी बिकेगी, साड़ी के चक्कर पे सूट बिकेगा, एक के चक्कर पे दूसरी चीजें। स्टार्टिंग होगी काय से? लेजर लाइट से। अरे दीदी, एक लेजर लाइट लेने एक महिला पहुंची छोटे से स्टॉल पर, बच्चे को लाइट दे देना भैया, लाइट दे दिया। साड़ी कितने की है? सिर्फ 1600 रुपए की। अच्छा, सिर्फ 1600 की है? नाप लेती है 1200 है, 400 पति की जेब से निकाल लेंगे। एक लाइट के चक्कर में 1600 की साड़ी चली गई। 1600 की साड़ी लेने आया तो पता चला उसको कुर्ता पसंद आया तो एक कुर्ता चला गया। 20 रुपये के चक्कर में 5000 का बिल बन गया। बोलो बागी दौरा वालों, बना कि नहीं बना? ऐसे ही बना। रूल्स होते हैं आग लगाने के दिमाग में, जिंदगी में नहीं। वही रूल्स होते हैं जो सिगड़ी में आग लगाने के होते हैं। पहले छोटा तिनका, उसको थोड़ा सा फूंक दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मोटी लकड़ी, फिर उससे मोटी, फिर और मोटी, और फिर सबसे मोटी बल्ली। एक बार आग पकड़ जाए तो उस पर बल्ली के बल्ली डालते चले जाओ, आग लगी रहती है। ये बच्चे, पढ़े लिखे जमाने के जो बच्चे हैं, ये इसी तरीके से अपना स्टार्टअप मेंटेन करते हैं। बौद्धिक तीक्ष्णता के साथ उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता का भी परिचय है। सामाजिक एकता का परिचय क्या है? हमारी स्टॉल में किसी भी भगवान का कोई नाम नहीं दिखाई देगा। आपके यहाँ की दुकान होगी तो आपको दिख जाएगा फलाने जैन साहब की दुकान है, अपना रिलीजियस को लेकर के आपने अपनी दुकान का नाम डाला। लेकिन उनकी दुकानों के नाम किसी भी रिलीजियस को लेकर के नहीं है। उन्होंने कहा सामाजिक एकता का परिचय देते हुए हर वक्त के वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आकर के लाभ ले सके, स्टॉल का नाम ऐसा रखा है। अब उस नाम को ऐसा रख करके वो ऐसा चला रहे हैं, हर चीज प्रॉपर दिखनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट 1 मिनट के लिए भी कम नहीं होना चाहिए। तब जाकर के सफल बिजनेसमैन का 20-80 का रूल्स चलता है। उनसे पूछा इसके अलावा
इसके अलावा एक और खूबी देखिएगा, हमारे स्टॉल के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। जितने भी कस्टमर्स जितना भी यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं प्रॉपर डस्टबिन पर डालते हैं, प्रॉपर उनके लिए पानी है, पानी का लॉस करने के लिए जो है हमने पाइपिंग दी हुई है, एक बूंद भी कचरा अगल बगल दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको तो नाला के ठेला के ऊपर खड़े वाले फुल्की पसंद है, नीचे से बिल्कुल बह रहा हो, उसी के ऊपर वो खड़ा हो, फिर उसमें से ऐसा जब क्या होता है, मिर्ची का पाउडर जब तक ये वाले हाथ से इतना लगा करके वो फुल्की के पानी में ऐसा डाल करके घुमाता नहीं है ना, तब तक महाराज टेस्ट नहीं आता। तो गिने चुने लोगों को आता है, लेकिन सारे लोग ऐसी जगहों पर जाते नहीं, अवॉइड करते हैं। इन सब चीज़ों का उन बच्चों ने अपने जीवन पर प्रभाव दिखाया। प्रभाव दिखा के कहा, गुरुदेव आप आज आप खड़े हो गए हैं, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसने एक फोटो खींच लिया हमारा स्टॉल के बगल से। हमने कहा मिसयूज हो जाएगा, लोग समझेंगे महाराज स्टॉल पे आए हैं। बोले नहीं, बस इतना कि आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम फले फूलें। हमने कहा आपने तो हमको रूल्स सिखा दिए, अब ये रूल्स हम वक्त रहते दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे। इन 20% चीजों का जिंदगी की 80% चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आपकी भी बौद्धिक तीक्ष्णता कितनी है, वक्त की नजाकत को पकड़ना जानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। हम नहीं जानते थे। हमने घर में एक घटना घट गई हमारे साथ, दुकान थी किराने की, होलसेल का काम। अब उसमें रस्सियों का बहुत बड़ा व्यवसाय। रस्सी के व्यवसाय में हम बार बार सोचते, एक नंबर का वर्जिन का माल लेकर के आओ और उसको बेचो, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ऊंची चीज बेच रहे हैं, अच्छी चीज बेच रहे हैं, अच्छे रंग वाली लेकर के आओ, उसको अच्छी से अच्छी चीज दो। अच्छी से अच्छी चीज देकर लेकर के आए, खुद ऑर्डर लेकर के आए, लगाया, माल पहुंच गया, दुकान में सजा दिया, माल बिक ही नहीं रहा। हमने कहा अच्छी चीज है, बिक काहे नहीं रही है भाई? पिताजी ने ज्ञान दिया, बोले जमाना सेकंड क्लास लोगों का है, तुम फर्स्ट क्लास चीज बेच रहे हैं। उसकी कीमत है 90 रुपए किलो, उसको चाहिए है 55 रुपए किलो में। अब 90 रुपए किलो का माल 55 रुपए किलो में तो नहीं दे सकते ना, तुम दे सकते क्या? नहीं दे सकते। तो उसको 55 वाली चीज कहाँ है? लेकिन 55 वाली तो सेकंड का माल है, जल्दी टूट जाएगी। बोली ये बात उसको भी पता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो ही रिकमेंड कर रहा है और तुम 80 की बेचने में लगे हो, अच्छा चीज देना चाहते हो, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। समझाने में जितना टाइम लॉस करोगे उतने में तुम्हारी प्रॉफिट लॉस होगी कि नहीं होगी। समझाया पहले पिताजी ने, बात समझ में आई। फिर पिताजी ने कमाल दिखाया, उन्होंने पूरी 407 भर करके जब उनका पूरा रस्से का ट्रक उतरा तो पूरा सेकंड और थर्ड का माल था। हमने कहा ये माल बिकेगा? पिताजी कहते हैं देखो कैसे बिकेगा। उनने गाड़ी को दुकान के सामने खाली कराया, बोले रात को 10 बजे पल्लेदार से इसको अंदर रखवाएंगे, अभी नहीं। रात 10 बजने से पहले 70% माल वो बेच करके रोड से फुर्सत हो चुके थे एक दिन के अंदर। रूल्स एक ही काम करता है, अगर आप बौद्धिक तीक्ष्णता वाले नहीं हैं, मार्केट की नब्ज पकड़ना नहीं जानते, तो कभी भी आप व्यवसाय नहीं कर सकते। बौद्धिक तीक्ष्णता चाहिए, मानसिक प्रसन्नता चाहिए, शारीरिक स्वच्छता चाहिए, हर चीज चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा भी चाहिए, साफ सुथरे पानी की व्यवस्था भी चाहिए। महाराज इससे क्या बिजनेस बढ़ रहा है? बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके यहाँ कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद भी आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। इसका फायदा उठाइएगा 2080 के मास्टर रूल्स का। 2080 के मास्टर रूल्स अपनी लाइफ में 20% चीजों को इतना बदलिए कि जिंदगी की 80% चीजों पर उसका प्रभाव पड़े। आपके व्यवहार पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए, आपकी वाणी पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके क्रोध पर 80% प्रभाव पड़ना चाहिए। ये चीजें आपकी पहचान बदलती हैं। अभी आप क्रोधी के रूप में पहचाने जाते होंगे, अभी लोग कहते होंगे अरे ये बहुत अहंकारी है,
लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं तो आपकी पहचान बदल, आप रहते तो वही हैं लेकिन आपकी पहचान बदलती है। क्रोध तो आपको आज भी आता है, लेकिन अगर आप क्रोधी के रूप में आपकी पहचान बन गई है तो इस पहचान का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। मानी की पहचान बन गई है तो मान का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। लोभी की पहचान बन गई है तो लोभ का इंप्रेशन बदलना पड़ेगा। तब जाकर के आप किसी भी फील्ड पे हो, आप इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आपको इसके रूल्स को फॉलो करने पर, इसको आप जब बदलेंगे तब बदलने पर आपका इंप्रेशन एक नंबर चलेगा। सीए तो दुनिया में बहुत है, किसी को 12 लाख मिलता है, किसी को 3 करोड़ मिल रहा है। 3 करोड़ वाला क्या कर रहा है? दस्तखत ही तो करना पड़ता है ना महाराज, और क्या करना पड़ता है? 4 फॉल्स सिग्नेचर कर दिए, बैठे बैठे 5 लाख रुपए घर के अंदर आ गए। दूसरी कंपनी की अकाउंटेंसी थी, उनके ऑडिट थे, सिर्फ सीए का एक सिग्नेचर चाहिए था, लेकिन उस सिग्नेचर की भी कीमत है। किसी को उसके बदले 80,000 मिलता है, किसी को 5 लाख मिलते हैं, किसी को 50 लाख। फर्म का रेपुटेशन मायने रखता है। तो जो किसी भी फर्म का रेपुटेशन है वो जब भी मेंटेन हुआ है, वो जिन चीज़ों से हुआ है, वे रूल्स मैंने आपके सामने सरलता से रखने का प्रयास किया है। आप किसी भी फील्ड के मालिक हो, रबड़ पेंसिल बेच रहे हो, चाहे जीरा धनिया, दस्तखत बेच रहे हो, या इंजीनियर बन करके कोई गेम्स बेच रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, आपको इन रूल्स को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जब आप इन रूल्स को, हो सकता है ओल्ड एज के लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो न्यू स्टार्टअप, न्यू कमर्स हैं, वे हमारी इस बात से जितनी जल्दी सहमत होंगे उतनी जल्दी वो अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन रूल्स को मैं भी अपने साथ लेकर के चलता हूं। बौद्धिक तीक्ष्णता इधर दिख जाएगी, मानसिक प्रसन्नता भी आपको मेरे चेहरे पर हमेशा दिख जाएगी, आपको पर्यावरण की सुरक्षा भी दिख जाएगी। कोई भी चीज़ों को लॉस करने की मैं कभी भी फिराक में नहीं रहता। कोई भी चीज़ आती है, मुझे समझ में आता है मेरे काम की नहीं है, तुरंत पास अवे, जाने दो, रोको मत, किसी और के काम आएगी। ये मैनेजमेंट के रूल्स हमारी खुद की लाइफ पे भी लगे हैं। 20% चीज़ों का फर्क है, 80% चीज़ों पर दिखाई देता है। जहाँ तक आप नहीं जाते वहाँ तक आपके पहुँचने से पहले अगर आपका फ्रेग्रेंस पहुँच गया है, उन फ्रेग्रेंस की कीमत समझते हैं? नहीं समझते। पढ़े लिखे तो समझ रहे होंगे, जो समझ रहे हैं वो सिर हिला रहे हैं कि आपके पहुंचने से पहले अगर आपका फ्रेग्रेंस पहुंच गया है तो ये मास्टर रूल्स वहां पर भी कार्यकारी होंगे। जीवन को उन्नत बनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।